आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप बिल्कुल मार्केट जैसी मावा कुल्फी घर पर आसानी से कैसे बना सकते हो। और जाहिर सी बात है कि हम मावा कुल्फी बना रहे हैं तो हमें मावा तो लगेगा ही। तो इसलिए पहले हम ये देखेंगे कि आप घर पर बड़े ही आसान तरीके से मावा कैसे बना सकते हो। तो अब यहाँ पर हम ये जो मावा बना रहे हैं इसके लिए हमें यहाँ पर कढ़ाई में डालना है 3 टेबलस्पून घी। और घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है आधा कप दूध। अब देखो यहाँ पर इस रेसिपी में हम 1 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आप 2 कप मिल्क पाउडर ले रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 1 कप दूध लेना पड़ेगा। अब हम इस दूध को और घी को अच्छे से मिला देते हैं और फिर हमें इस दूध में एक बार उबाल आने देना है। यहाँ पर इस दूध में एक बार अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब यहाँ पर आपको गैस को एकदम ही स्लो कर देना है। और फिर गैस को स्लो करने के बाद ही आपको यहाँ पर इसमें ऐड करना है 1 कप मिल्क पाउडर। यदि आप ये जानना चाहते हो कि बिना मिल्क पाउडर के भी मावा कैसे बनाया जाता है तो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। अब यहाँ पर इस मिल्क पाउडर को इसमें डालते टाइम पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको पूरा का पूरा एक साथ नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें गुठलियां यानी कि लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको इस मिल्क पाउडर को इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। और जब आप इसमें ये मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हो तब आप इसको लगातार चलाते भी जाइए ताकि इसमें लम्प्स यानी कि गुठलियां फॉर्म ना हो। अब मैंने यहाँ पर इसमें सारा का सारा मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है और आपको इसको स्लो फ्लेम पर लगातार तब तक पकाना है जब तक कि एकदम ही गाढ़ा नहीं हो जाता और पैन को छोड़ने नहीं लगता। और इसको अच्छे से पकने में लगभग 4 से 5 मिनट लग सकती है। इसको हाई फ्लेम पर पकाने की कोशिश मत करिएगा वरना ये जल जाएगा और आपका जो मावा है ना वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाइए और इसको लगातार चलाते भी रहिए। अब देखो ये जो बाजार में मावा मिलता है उसमें ना जाने क्या क्या मिलावट होती है, तो उससे अच्छा है कि आप घर पर इस मावे को बना लीजिए। और ये जो घर का मावा है ये शुद्ध भी होता है, ताज़ा भी होता है, फटाफट से बन भी जाता है और इसको बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये देखो ये जो मावा है ये काफी गाढ़ा हो चुका है और इसे पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे बाहर निकालेंगे। अभी फिलहाल ये जो मावा है ये आपको ढीला लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसा आपको मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इस मावा को प्लेट में निकाल दिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे कि हमको मार्केट में मावा मिलता है। तो लीजिए यहाँ पर ये 5 मिनट में मावा बन के रेडी हो चुका है। तो फटाफट से हम यहाँ पर कुल्फी को भी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए 1 लीटर दूध। हो सके तो यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करेगा ताकि आपकी जो कुल्फी है वो एकदम ही रिच और क्रीमी बन सके। यदि आपके पास ये नहीं है तो फिर आप सादा वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले आपको यहाँ पर एक कढ़ाई में या फिर एक पतीले में इस 1 लीटर दूध को डालना है और फिर हमें यहाँ पर इस दूध को उबालना है। इस दूध को आपको तब तक उबालना है जब तक इसकी जो क्वांटिटी है वो आधी नहीं हो जाती। यानी कि हमने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया हुआ था तो ये जो दूध है ये सिर्फ 500 ml रह जाना चाहिए। दूध को उबालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप स्लो या मीडियम फ्लेम पर उबालिए ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। और यदि आप इसको फटाफट से उबालना चाहते हो और इसको हाई फ्लेम पर उबाल रहे हो तो आप इसको लगातार चलाते रहिए ताकि ये कहीं पर जले नहीं। मैंने यहाँ पर इस दूध को हाई फ्लेम पर ही उबाला था ताकि ये फटाफट से उबल जाए, लेकिन मैं इसको लगातार चलाते भी जा रहा था। बीच बीच में आपको आपकी कढ़ाई या पतीले में ये जो साइड पर मलाई जमी हुई है उसको भी निकालते रहना है। इसी से आपका ये जो दूध है ना ये थोड़ा सा और गाढ़ा बनेगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि दूध की क्वांटिटी आधी हो चुकी है और मुझे यहाँ पर इस दूध की क्वांटिटी को आधा करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगी थी। तो अब हम यहाँ पर इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब जो मावा हमने बनाकर रेडी किया हुआ था उसमें से 1 कप मावा हमें यहाँ पर इस रेसिपी में लगेगा। और अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि जो चीनी है ये अच्छे से पिघल नहीं जाती और जो मावा है ये भी इस दूध में अच्छे से घुल नहीं जाता। अब देखो अगर आप यहाँ पर चाहो ना तो एक हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसको एक बार ब्लेंड कर सकते हो ताकि जो मावा और दूध है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कुल्फी है वो बिल्कुल मार्केट जैसी दानेदार रहे तो फिर आपको यहाँ पर हैंड ब्लेंडर घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर इसमें डालना है आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर यानी कि कार्डमम पाउडर। जिन्हें इलायची पाउडर का टेस्ट पसंद नहीं आता वो इसे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा।
अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा काजू और बादाम। आप अपने पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर इसमें डाल सकते हो। अब बस आपको यहाँ पर गैस को बंद करना है और इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो कुल्फी का दूध है ये बनकर रेडी हो चुका है। अभी ये फिलहाल थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ना तो ये अपने आप ही काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तब हम यहाँ पर इसको साइड पर रखेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और जब ये एक बार रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इस दूध को एक ऐसे कुल्फी के मोल्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जिनके पास ऐसा कुल्फी का मोल्ड नहीं है वो नॉर्मल ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इस दूध को इस प्रकार की एक कटोरी में भी डाल सकते हो। अब इस कुल्फी के मोल्ड के ऊपर हमें इस प्रकार का एक बटर पेपर या फिर एक प्लास्टिक की शीट रखनी है और इसके ऊपर हम एक रबर बैंड लगाएंगे ताकि निकल ना जाए। और फिर हम इसके ठीक बीच में इस प्रकार की एक कुल्फी या आइसक्रीम की स्टिक डालेंगे। बस उसी तरह मैंने इस कटोरी के ऊपर भी इस प्रकार से बटर पेपर और रबर बैंड लगा लिया है। और अब हम यहाँ पर इस कुल्फी को फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए यानी कि ओवरनाइट इसको फ्रीज करने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर 10 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर इस कुल्फी के मोल्ड के ऊपर से इस बटर पेपर को और रबर बैंड को निकाल लेंगे। और फिर इसमें से कुल्फी को निकालने के लिए आपको इस कुल्फी के मोल्ड को दोनों हाथों के बीच में रख कर ऐसे घिसना है ताकि आपके हाथों की गर्मी से ही ये जो कुल्फी है ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाए। और फिर आप इसको ऐसा हल्का सा ट्विस्ट करिए और आपकी जो कुल्फी है वो बहुत ही आसानी से इससे बाहर निकल जाएगी। तो लीजिए, यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से कुल्फी बाहर निकल चुकी है और इसी तरह हम सारी कुल्फी को बाहर निकालेंगे। ये जो कुल्फी हमने बनाई हुई है ये बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी बनी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे कि आपको मार्केट में मिलती है। और फिर हम यहाँ पर इस कुल्फी को पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। अब जिस कटोरी में भी हमने कुल्फी जमाने के लिए रखी हुई थी वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस कुल्फी को इस कटोरी में से निकालने के लिए आपको इस कटोरी को हाथ के ऊपर रखकर घिसना है ताकि हाथों की गर्मी से ये जो कुल्फी है ये इसमें से निकल जाए। और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये जो कुल्फी है ये इस कटोरी के किनारों को अपने आप छोड़ देगी। और तब आपको यहाँ पर इस कटोरी को पलटना है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी ये मावा कुल्फी बनकर रेडी हो चुकी है और अब हम यहाँ पर इसको पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मावा कुल्फी की रेसिपी? आपको और कौन कौन सी कुल्फी या फिर आइसक्रीम की रेसिपीज जाननी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा।